नमस्कार विद्यार्थी। सिंपल इंटरेस्ट की इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें बेसिक से क्वेश्चंस को हमने करने की कोशिश की है, जिनका तरीका और ट्रिक्स हमने उसमें सीखी है। तो उसी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का वीडियो कवर कर रहे होंगे, जिसमें कुछ आगे के सवाल हम लोग सीखेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग रिवाइज़ करते हैं जो हमने कल किया था, या जिस टाइप के किए थे। क्या है इसमें, कोई धन 2 साल में कितना हो जा रहा है? 2 साल में ये बन रहा है हमारा 756, एंड 3.5 में कितना बन रहा है? 873। डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये अमाउंट है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है साधारण ब्याज के कारण, सिंपल इंटरेस्ट के कारण। तो डिफरेंस कितना है ईयर में? 1.5 ईयर का जो SI है, साधारण ब्याज है, वो कितना है हमारा? 117 रुपीज़। ठीक है क्या? तो यहाँ से 1 साल का SI अगर हम लोग निकालेंगे, अच्छा 1.5 को हम लोग क्या लिख क्या सकते हैं? 3/2। तो ये 3 से अगर कैंसिल हो रहा है तो क्या आ जाएगा भाई? 39। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 78। हमें 2 साल का मिश्र धन पता है, 2 साल का अमाउंट पता है। अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है और साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इससे अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज निकाल ले हम लोग इससे, तो क्या बच जाएगा? मूलधन बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्रिंसिपल बच जाएगा, कैपिटल बच जाएगी। ठीक है, तो 1 साल का इतना है, तो 2 साल का कितना हो गया भाई? 156। 156 क्या मतलब हुआ? 2 साल का ऐसा ही हमने कितना निकाल लिया? 156। 2 साल का अमाउंट कितना है? 756। तो क्या 756 में 156 निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो क्या रहेगा हमारा? प्रिंसिपल रहेगा। तो वो कितना है? 600 रुपीज़। हमें परसेंटेज पता लगाना है, तो परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे? आप ये देखो, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 78। किस पर है? 600 पर। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 78 डिवाइडेड बाय 600। परसेंटेज लगाने के लिए 2 ज़ीरो लगा दूँ और परसेंट लगा दूँ। 13% हमारी रेट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 5,000 रुपये को 2 अलग अलग भागों में सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया है। एक को 4% पर एनम और एक को 5% पर एनम, और कुल मिला करके 2 साल में हमें कितने रुपए का SI मिल रहा है? 440 रुपये का। तो 1 साल का SI कितना हो गया भाई? 220 रुपये। एक भाग को हम लोग 4% पर दे रहे हैं, एक को 5% पर मिल रहे हैं, और कुल मिलाकर के हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल कितना रहा है? 220 रुपये। तो हम देख लें क्या कि 220 5,000 रुपये का कितना है? हाँ, तो ये किस तरीके से देखेंगे हम लोग? 220 परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो, ये परसेंट लगा दिया, डिवाइडेड बाय 5,000। क्या ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या आ गया? 4.4%। ठीक है, कैसे मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं? हाँ, मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाते हैं? 4%, 5% एंड 4.4%। ये डिफरेंस कितने का आया भाई? 0.4 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 0.6 का। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 2 से कट गया 3 टाइम, ये 2 से कट गया 2 टाइम। तो किस रेशो में डिवाइड होगा? 3:2 में डिवाइड होगा ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट सम विल अमाउंट टू 7,000 इन 5 ईयर एट 3.1/3% सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या देखना, हमने ये सीखा था कि हम लोग रेट को मर्ज करेंगे, रेट एंड ईयर को। अगर कोई राशि किस किस रेट से लग रही है? 3.1/3%। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इसको अगर फ्रैक्शन में भी नहीं करें, इसको अगर हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो किस टाइप से हो जाएगा ये? 10/3%। इतना परसेंट कितने साल तक लग रहा है? 5 साल तक लग रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 3%। टोटल कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 3%। 50 डिवाइडेड बाय 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16/2/3%। और 16/2/3% का हमें फ्रैक्शन मालूम है, वो कितना होता है? 1/6।
वो कितना होता है 1/6। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो रेट है वो 5 साल तक लगेगा। तो हमने टोटल उसका रेट किस टाइप से बना लिया 1/6। क्या बना लिया 1/6। अच्छा 1/6 रेट लग रहा है टोटल मिला करके, साधारण ब्याज लग रहा है। साधारण ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर। और हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है। तो मतलब 6 क्या है हमारा, मूलधन है। 1 रुपये का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 1 रुपये हमारा क्या लग गया, ब्याज लग गया। अच्छा 6 रुपये मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो कितना हो गया हमारे पास, टोटल कितना हो गया 7। अमाउंट कितना हो गया 7। जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो, अच्छा हिंदी में गलत लिखा है 7,000 की धनराशि 5 वर्षों में इतने साधारण ब्याज प्राप्त, नहीं साधारण ब्याज नहीं प्राप्त करना है, हमें प्रिंसिपल पता करना है। हिंदी में गलत लिखा हुआ ये सवाल। अच्छा जब भी आप कहीं से भी पढ़ो तो अगर हिंदी में आपको कोई गलती लगे तो एक बार इंग्लिश को कर लिया करो, क्योंकि मैक्सिमम डाटा इंग्लिश में अवेलेबल है। उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में या तो कन्वर्टर गलती कर देता है या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इंग्लिश में आप लोग उसको ज़रूर एक बार पढ़ लिया करें। तो अमाउंट कितना हो रहा है 7, जबकि अमाउंट इसके इनके हिसाब से कितना हो जा रहा है 7,000। क्या मतलब हुआ 1 = 1,000। क्या पूछा है इन्होंने कि वो रुपए कितने थे, तो रुपए मूलधन कितना था, मूलधन 6 था। 1 = 1,000 देन 6 = हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल तरीके से करेंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि परसेंटेज जितना अच्छा और जितने शानदार तरीके से हम लोग यूज़ कर सकें उतना करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे परसेंटेज के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें और हर 1-2 महीने में उन्हें रिवाइज़ करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लेंट 6,000 टू बी फॉर 2 ईयर एंड 1,500 to C for 4 year and received 900 rupees as simple interest from both of them together. The rate of interest per annum was, इन्हें 6,000 रुपये बी को दिए हैं। ओके 6,000 रुपये बी को दिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पता नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना बोल दो R%। कितना बोल दिया R%। तो PRT वाला फॉर्मूला लगा के अगर हम लोग यहाँ से देखें तो भैया हमें टोटल यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाने वाला है 120R। कितना मिल जाएगा 120R। ठीक है, बी को इतने रुपए दिए, 1,500 रुपये सी को 4 साल के लिए दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो पुराना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वही है जो पुराना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज हमारा, परसेंटेज के लिए 2 0 लगा दिए, ये हो गया। तो ये कितना हो गया भाई 15 × 4 60। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। उसने क्या बोला है कि दोनों का कुल मिलाकर के सिंपल इंटरेस्ट 900 मिल रहा है। हमारे हिसाब से दोनों का मिलाकर के कितना मिल रहा है 180R = 900। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 5 90। तो R हमारा क्या गया 5%। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। हमें क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और हमें देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या करना है। एक पैटर्न देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या लगने वाला है, हमें क्या करना है। तब बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी मन में होती है और क्वेश्चन जल्दी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये बी को 2 साल के लिए दिए, 3,000 रुपये 4 साल के लिए सी को दिए उसी दर पर। साधारण ब्याज यहाँ, साधारण ब्याज की दर यहाँ भी बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट यहाँ भी बराबर है। हिंदी में क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, इंग्लिश में क्लियर लिखा है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ रेट कितनी लगेगी R, यहाँ भी कितनी लगेगी R। ये क्या निकाल लिया हमने साधारण ब्याज, ये भी क्या निकाल लिया हमने साधारण ब्याज। ये 2 0 से 2 0 कट गए हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। यहाँ कितने R आ गए 100R, यहाँ कितने आ गए 120R। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया 100R और 120R 220R। सिंपल इंटरेस्ट है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर के उसको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है
इतने रुपए मिल रहा है, तो क्या मतलब हुआ, यहाँ से आर कितना आ गया भाई, 10%। अगला क्वेश्चन है, मनी लेंडर फाइंड दैट ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टू 7.354%, हिज ईयरली इनकम डिमिनिश बाय 61.50 रुपी, हिज कैपिटल इज। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या हो रहा है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% था, अभी कितना हो गया, 7.3/4। क्लियर दिख रहा है कि 1/4% का की कमी आ गई है। कितनी आई है, 1/4% की। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है क्या, ये 8% और ये, या फिर इसको आप ऐसा कर लो, वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि 1/4% की कमी आ रही है। इसको ये लिख दो, ये हो जाएगा 31/4%। इसके पास 4 नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए आप इसको भी 4 दे दो तो ऊपर भी 4 देना पड़ेगा, तो 4 ऊपर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/32/4%। इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है 32 से अगर 31 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1/4, मतलब कितने परसेंट की कमी है, 1/4% की कमी है। ओके, किस पर होगी ये जरूर हमारे प्रिंसिपल पर होगी, प्रिंसिपल पर ही होती है। 1/4% की कमी, परसेंट को नीचे, परसेंट को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, 400, क्या आ जाने वाला है, 400। ओके, इतनी कमी हुई है, जबकि रुपए में कितनी कमी हो रही है भाई, 61.50। ये 2 ज़ीरो यहाँ जाएंगे तो ये पॉइंट को ये लोग हटा देने वाले हैं, ठीक है क्या। 4 का हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें वहाँ से क्या मिल जाने वाला है, प्रिंसिपल। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 0, 20, 2, 6, 24। कैपिटल कितना था उसकी, प्रिंसिपल कितनी थी, मूलधन कितना था उसका, वो था 24,600। अगला क्वेश्चन क्या है, 1550 रुपये को, क्वेश्चन हमारा है 1550 रुपये को 5% और 8% की साधारण ब्याज की दर से लिया गया है। फाइव परसेंट एंड 8%। 3 साल में साधारण ब्याज कुल कितना हो जा रहा है भाई, 100 रुपये हो जाए, 300 रुपये हो जा रहा है। 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 1 साल में कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अच्छा, या तो हम मिक्सचर एलिगेशन परसेंट में लगा दें या फिर सिंपल इंटरेस्ट में लगा दें, या तो हम लोग परसेंट में लगा दें या हम उसे लगा दें सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ से हम लोग देखें कि 150 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो, ये 5 से कट रहा है तो कितना आ रहा है भाई, 31, एंड इसको 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 200। मतलब कितना परसेंट है ये, 200/31%, ठीक है क्या। आगे क्या करना है, आगे हमें लगाना है मिक्सचर एलिगेशन। कैसे, ये होगी 5%, ये कितना होगी 8%, एंड ये कितना हो रहा है 200। अच्छा, अगर डिवाइड में कोई चीज़ आ रही है तो डिवाइड से किसी चीज़ को हटाते क्या है, सभी चीज़ों में उसका मल्टीप्लाई करके, तो 31 में सभी का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 31 का, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कर लो। और ये तो 200 है ही, 31 का इंटू करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो डिफरेंस देख लें कितने का आ रहा है, यहाँ हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 45 का। ओके, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 48 का। क्या 3 से कट रहा है, 16 टाइम। क्या 3 से कट रहा है, 15 टाइम। तो रेशियो क्या आ गया, 16:15। देखिए, मैथ्स को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसकी कैलकुलेशन पे हमारी ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए। फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, या नहीं भी पूछे जाएं तो एनी हाउ वो यूज़ हो ही जाते हैं अदर टॉपिक्स में। उन टॉपिक्स के नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यूज़ होगा ही होगा, मैथ्स विदाउट परसेंटेज कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जगह जगह यूज़ ये होने वाला है। फिर एक मिक्सचर एलिगेशन है जो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग जगह जगह लगाते रहेंगे। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जिनको आपको ठीक ठाक तरीके से भयंकर रिवाइज करना है।
जब इनकी बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कहाँ परसेंटेज लगाना है, कहाँ रेशियो प्रपोर्शन लगाना है, कहाँ मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से सवाल होगा। ऐसे आपके मन में ये डाउट हमेशा बना रहेगा कि आपको ये कब पता चलेगा कि कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी पड़ेगी। तो उसका सिंपल सा आंसर ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपको कोई नहीं समझा पाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। ये आपको सिर्फ बताएगी आपकी प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये को 8% और 10% पर, 10,000 रुपये को 8% और 10% पर, 10,000 रुपये का कुछ भाग 8% पर और कुछ भाग 10% पर दिया। एक साल के बाद कुल मिलाकर उसे 9.2% का ब्याज मिलता है। भैया हमें परसेंटेज पुराने क्वेश्चंस में निकालना पड़ रहा था, यहाँ हमें बनाया मिल गया है। तो कितना है वो, 9.2%। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.8 का। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.2 का। एक ही डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, या आप उसको 10 करके भी नीचे कर सकते हो। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 10,000 को 3 और 2 में काटना है। क्या मतलब हुआ, 3 and 2 5, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2,000। ठीक है क्या, मतलब ये कितना हो जाएगा 4,000 एंड ये कितना हो जाएगा 6,000। 8% पर कितना दिया गया था भाई, 4,000 रुपये दिया गया था। 10% पर कितना दिया गया था भाई, 6,000 दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2,800 रुपये को दो भाग में इस प्रकार विभाजित करके साधारण ब्याज पर दिया गया है कि उनके साधारण ब्याज बराबर हैं। दोनों के साधारण ब्याज कैसे हैं, बराबर हैं। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों कैसे हैं, बराबर है। एक भाग उसका मान लो कि x है, दूसरा भाग उसका क्या मान लो कि y है। यदि एक भाग को 9% की दर से 5 साल के लिए, तो टोटल साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा भाई, 45%। 9% की दर से 5 साल के लिए 45% मिलने वाला है साधारण ब्याज। ठीक है, दूसरे भाग को 10% 6 साल के लिए, तो टोटल 60% उसको मिलने वाला है। मूलधन का 45% ब्याज मिलेगा, यहाँ मूलधन का 60% ब्याज मिलेगा। ब्याज तो दोनों ही कंडीशन में बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, इसको 15 से काटा तो क्या मतलब हुआ, x रेशियो y हमने कितने निकाल लिया भाई, 4:3। कितना निकाल लिया है, 4:3। क्या मतलब हुआ, टोटल धन कितना होना चाहिए था हमारे हिसाब से 7, जबकि है कितना 2,800। क्या मतलब हुआ, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 400 रुपीज़। क्या पूछा है, दोनों भाग बताइए। तो दोनों भाग कितने, 4 and 3, मतलब 1,600 and 1,200। ठीक है क्या, तो मिक्सचर एलिगेशन हमें समझ में आना चाहिए कहाँ यूज़ करना है, ना है कहाँ नहीं यूज़ करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 848 को 4% की दर से 4 बराबर किस्तों में 4 साल में हमें चुकाना है, तो हमें किस्त बतानी है। अच्छा, इसमें एक तो ये डाउट आएगा सबसे पहले कि क्यों ना हम 484 को 4 से डिवाइड कर दें, तो ये जो 2 रुपीज़ की आ रही है ये हमारी किस्त हो जाएगी। पहले ऑप्शन में 212 हमें लिखा हुआ दिख गया, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने पहले साल कितने रुपए की किस्त पे कर दी, पहली किस्त हमने दे दी है 100 रुपये की। ठीक है, एक साल कंप्लीट हो गया, अब अगले साल फिर 100 रुपये देने के। तो क्या हुआ, ये जो 100 रुपये आपने रखे थे, इन पर 4% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो 4% का इंटरेस्ट मिल गया। मतलब आपने कितने रुपए जमा हो गए आपके, 104 रुपये। आपने किए 100 रुपये हैं, लेकिन जमा कितने हो गए, 104। क्यों, जो पुराने 100 रुपये थे उन पर आपको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अच्छा, चूंकि साधारण ब्याज से चुकाना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये साधारण ब्याज है, तो इस पर ब्याज नहीं लगेगा। इस 4 रुपये पर आपको ब्याज नहीं देना है, या नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब आप पे करने गए तो आपने 100 रुपये जमा किए, लेकिन आपने देखा कि आपके 200 रुपये जमा हो चुके हैं, हो तो गए हैं 204, लेकिन ये 4 पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। 200 का 4% कितना होता है भाई, 8 होता है। फिर आप किस्त जमा करने गए 100 रुपये की, पहले कितने रुपए आपके पड़े हैं, 300 रुपये। 8 की दर से कितना हो गया, 12। तो आप यहीं से देख लो, 100 का 4% इंटरेस्ट है, तो इसमें 4 ऐड कर दिया, फिर इसमें 4 ऐड कर दिया, फिर इसमें 4 ऐड कर दिया। मतलब आपके हिसाब से आपने टोटल कितने रुपए पे कर दिए,
आपने रुपए पे कर दिए हैं 424, जबकि आपको करने कितने थे 848। हमारे हिसाब से टोटल इतने पे कर दिए, जबकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 484। क्या मतलब हुआ, 1 = 2। मतलब जिस किस्त को हम 100 रुपये बोल रहे हैं वो एक्चुअली होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए 200 रुपीज़। सॉरी, ये 2 है। मतलब एक किस्त कितने की बनेगी, 200 की बनेगी। इस फॉर्मूले में आप रख के देख लेना, इससे भी आंसर आ जाएगा। अमाउंट इंटू 200, अमाउंट क्या है, जितना आपको पे करना है, तो इस कंडीशन में क्या है 484। 200 इंटू टाइम क्या है 4 साल का, प्लस टाइम इंटू रेट, 4% रेट है, 4 टाइम है, टाइम -1, 4 - 1 3। तो इस तरीके से ये टोटल आपकी कैलकुलेशन करके ये भी आ जाएगा। आपको अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसी टाइप क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का, हमें कितने रुपए चुकाने हैं, हमें चुकाने हैं 6,450 रुपये 4 साल में। रेट क्या है 5%। पहले आपने दिया 100 रुपये, फिर आपके जमा हो गए 105 रुपये, फिर 110 रुपये, फिर 115 रुपये। 4 साल की बात हो रही है। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया 4, = 6450। ये 0 से ये 0, 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाएगी, 5 आ जाए, तो 5 से हम लोग करके देख रहे हैं, लेकिन ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, पास नहीं आएगा। 15 से करके देखें तो 15 4 60 होता है, तो इसके पास आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 43 इसको कितनी टाइम कैंसिल कर देगा, 15 टाइम। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15। आप किस्त कितने की दे रहे हो, एक 100 रुपये की दे रहे हो, हर किस्त आप 100 रुपये की दे रहे हो, बढ़ करके 105 हो जा रही है, क्योंकि पुराने पर रुपये, पुराने पर लग रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, पुराना आप पुराना क्वेश्चन फिर से देखें। ये तरीका ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो 1 = 15 आ गया, 100 बराबर कितना आ जाएगा 1500। तो जो उसकी किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी, वो कितने की थी 1500 की थी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, करने का तरीका, क्वेश्चन आपको ठीक लगे हों, तो आप अपने कॉम्पिटेंट दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।